अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, कल एक खबर आई थी कि आर्मी चीफ की जानिब से अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई कि वो IMF की जल्द किस्त रिलीज कर दे, और उसके बाद हमने देखा कि खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आर्मी चीफ ने वाकई ऐसा किया है और अमेरिका से रिक्वेस्ट की है IMF की किस्त के हवाले से, तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत मुतासिर होगी। मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं? खान साहब क्यों ये समझ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर होगी? आप एग्री करते हैं इस बात से? खान साहब का काम है कि बस मैं ना मानूं, हर चीज से उन्होंने, जहां पे आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा, अदलिया का नाम आ जाएगा, किसी और का नाम आएगा, उन्होंने एक दुम पे खड़े हो जाना। उन्होंने कहना मैं ना मानूं। देखें, बात यह है कि मैं अगर ये चीज़ पब्लिक ना हो और वो वैसे करें तो फिर क्या राय होगी उनकी। और मरियम औरंगजेब ने सही कहा ना कि पहले तो वो जब खान साहब के नैपी बदल रहे थे तब ठीक था, जब खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवा रहे थे तब ठीक था, जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में धांधली हो रही थी तब ठीक था, जब KPK में वो सारा वजीरिस्तान वगैरह को अंडर कंट्रोल कर रहे थे और KP में गवर्नमेंट जो थी वो खान साहब की थी, तब सब कुछ ठीक था। यानी गलत उनका सिर्फ वो है कि जो उनका काम इमरान खान को ज़ाती तौर पे फेवर नहीं करता, इमरान खान ने उस बात की मुखालफत करनी है, मुखालफत बराए मुखालफत करनी है। तो छोड़ दें आप, ये बच्चगाना बात है। मैं ना मानूं वाली आर्मी चीफ का काम नहीं है, वो ये कहते हैं ये आर्मी चीफ का काम नहीं था। मैं मानता हूँ आर्मी चीफ का काम नहीं है, लेकिन बाकी किसी को काम करने देंगे तो कोई काम करेगा ना। सियासतदान तो लड़ाइयों से ही नहीं फुर्सत इनको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान में सैलाब से कितने लोग मर गए। उनके ऊपर एक जुमला नहीं इमरान खान ने बोला, ठीक है। सैलाब से निपटना कैसे है उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। KPK में कितना औलनाक सैलाब आया हुआ है और उनकी अपनी इंतजामिया जो है टोटली वहां पे फेल हो गई है, उसके ऊपर बात नहीं की उन्होंने। उनके दिए हुए जो मुआशी समरात है हमें भुगतने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की है। भाई इधर आके उन्होंने एक लकूना था, उस पर उन्होंने लबकुशाई करनी थी, कर दी। अच्छा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, क्योंकि जो अली हैदर गिलानी थे नून लीग के उम्मीदवार, उन्होंने साफ ये कह दिया कि जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। आप समझते हैं पंजाब में कोई और नया सियासी बहरान आने वाला है? देखिए, बात यह है कि मुझे नहीं पता बहरान आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यह है कि आसानी नहीं है और प्रॉब्लम रहेगी अभी। सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर के इलेक्शन के लिए कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो तयन हुआ है, उनका वो लेट डाउन है। और जब आप उन रूल से इनहराफ करें, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो, तो वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा, उसके पर क्वेश्चन मार्क होगा, उसके पास सवालिया निशान होगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि PTI के लिए तो रात को 12 बजे अदालत खुल गई थी, और अब यानी वहाँ पे इख्तियारात भी लिमिट हो गए थे, और वहाँ 2 दिन के बाद जो थे वो हमने वो कमेंट्स भी सुन लिए थे आला अदलिया वालों के, कि जो उन्होंने PTI के लिए दिए थे। तो किस तरह डिप्टी स्पीकर को बुला के उन्होंने उसको कहा, अच्छा तशरीह करो इस बात की, इस पैराग्राफ की तशरीह करो, वो सब कुछ हमने देख लिया था। अब ये हो गया, अप्लाई हो गया, अब बारी आएगी तो सुना जाएगा। और ये डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से पहले इसकी तो सुनवाई नहीं हुई, ना ये लगा, ना रजिस्ट्रार ने इसको कोई नंबर दिया, ना कुछ हुआ। तो अब आप खुद फ़र्क देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतें जो हैं वो रात को 12 बजे खुल जाती हैं और बाकी पाकिस्तान जो है वो लाइन में खड़ा है। तो अब ठीक है, जब वहाँ पे बेकायदगी हुई है उस इलेक्शन वाला जब मामला था तब भी तो अदालतें खुली थी, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुली थी, जब वो अदम एतमाद वाला मामला आया था। जब अदम एतमाद वाला मामला जो था वो तो बिल्कुल आपकी नेशनल असेंबली रिडंडेंट हो जाती अगर उस वक्त भी ना खुलती तो। और देखें, उनको सज़ा तो दी नहीं किसी को, ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दी है, ना कंटेम्प्ट ऑफ असेंबली की दी है, ना कंटेम्प्ट ऑफ लॉ की दी है। तो वो तो कोई नहीं दी, सिर्फ यही है ना कि खोल के उन्होंने कहा क्या था, वो खुद ही हो गया इलेक्शन। उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने क्यों खोली है, सिर्फ ये कहा था कि जनाब पाकिस्तान का जब आइन खतरे में पड़ेगा तो हम हरकत में आएंगे। तो अब ये पता नहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो कितना अहम है या कितना अहम नहीं है अदालत की नज़र में, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप देख लें, ये सारे देख रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात अलग से तो नहीं कह रहा। सर, वो जो खबर सामने आई थी कि खैरात की जो रकम है वो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है खैरात की रकम उनके नाम पर वो यूज कर रहे हैं, तो एक तरफ तो ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ ये खैरात वाली जो खबर सामने आई, समझ नहीं आया ये क्या है।
देखे जी, वो रियासत मदीना का तो ढोंग इन्होंने रचाया हुआ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि लोग जो है वो मासूम है, वो मदीने का नाम आएगा, लोगों को इश्क का मदीने से और होना भी चाहिए, और मक्के से भी इश्क होना चाहिए और है, तो वो लोग समझ लेते हैं कि यार कोई ये इतनी बड़ी कस्में खा के तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन हमने बेशतर बार देखा है कि फ़ंड रेजिंग के पैसे जो हैं वो कहीं से कहीं जा रहे हैं। इवन शौकत खानम के नाम पे जो फंड्स आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खर्च में चले गए। मेरे पास अभी जो हमने लेट शुरू की रिकॉर्डिंग अपनी माविश, उसकी एक वजह थी कि मेरे पास यूएस से एक फ़ोन आया हुआ था, वो एक साहब हैं, वो अब मुझे डिटेल्स भेज रहे हैं, तो फिर उसके बाद मैं नाम लूँगा। उन्होंने $3 लाख भेजा कोविड अकाउंट में प्राइम मिनिस्टर के, और वो चला गया एक हमारे पीटीआई के सेनेटर के अकाउंट में, ज़ाती अकाउंट में, और इस्तेमाल हो गया, और जिसने उनके ब्याह पे वो दिया उसको एक ओहदा भी मिल गया। तो ये सारा केस अभी आ रहा है मेरे पास, तो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये जितने नेक लोग हैं ना, ये बस आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, फिर आपके घर वाले अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ना मेरी बुराइयां करते रहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। उनको समझाएं, हम बगैर इंफॉर्मेशन के बात नहीं करते, बगैर सबूतों के बात नहीं करते। सही। अच्छा, लेकिन सर तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग के लिए आरिफ नकवी साहब ने जिन टीमों के दरमियान मैच करवाया उसमें खान साहब ने खुद भी हिस्सा लिया, लेकिन टीमों के नाम ऐसे रखे गए कि उन्हें यहाँ पे मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। इस तरह के नाम रखने का क्या मकसद है? माविश देखें, आप पहले तो ये देखें वो चैरिटी मैच जिसमें खुद इमरान खान ने हिस्सा लिया था, उसमें फैसलाबाद की टीम का क्या नाम रखा हुआ था और पेशावर वालों के लिए क्या नाम रखा हुआ था, पवर्ड्स, पेशावर पवर्ड्स एंड फैसलाबाद फादर मकस, पता नहीं क्या इस टीम का कोई नाम था। तो मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूँ ताकि फैसलाबाद और पेशावर वालों को कुछ तो गैरत आई कि उनके शहरों का, इतने बड़े अपना डीप रूटेड शहर है, उनकी तारीखें हैं दोनों शहरों की, और बड़े अजीम लोग हैं उनके रहने वाले वहाँ के, उनके खिलाफ अगर इमरान खान इस तरह के जुमले इस्तेमाल करवा रहा है और वो पूरे मैच हो रहे हैं और इस तरह के मजाका के इस बातों पे, तो आई थिंक दे शुड रिएक्ट टू हिम एंड दे शुड टेक हिम टू टास्क। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने माविश, आपको मैं एक फ्रॉड बताता हूँ, फिर आप अपने ये फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा आप मेरा बात ये, ठीक है ना, और आप अपने तमाम घर वालों को बताइएगा, पूछिएगा, इसका जवाब मुझे दे दें कि मैं आरिफ नकवी के ऊपर अब राज ग्रुप का जो है, इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि ये उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जब केस साबित होगा तो फिर कहना वो अच्छा है या बुरा है, यही है ना, ये कहा है ना कल उन्होंने। लेकिन खुद इमरान खान ने तैयार किया हुआ है कि बगैर एविडेंस के वो हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो अदलिया पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हर एक के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे कि ये करप्ट है, ये 2 नंबर है, ये हैं, ये वो हैं, और बार बार लगाएंगे, कई कई बार लगाएंगे। जब अपने एक 2 नंबर काले करतूत वाले को दुनिया एक्सपोज कर रही है, फाइनेंशियल टाइम्स एक्सपोज कर रहा है, तो वो आके क्या कह रहे हैं, नहीं ये तो इल्ज़ाम है भाई, साबित कर लो, फरागोगी पे इल्ज़ाम साबित कर लो, बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम साबित कर लो, मानिका पे इल्ज़ाम साबित कर लो, बुजदार पे इल्ज़ाम साबित कर लो, ठीक है ना। कमाल नहीं है अपना ये, इससे ज़्यादा डटाई और 2 नंबरी क्या होगी माविश? ज़रा अपने फैमिली ग्रुप में इसका जवाब ज़रूर लीजिएगा। सही कि जो लॉ आपके लिए अप्लाई होता है क्या वो दूसरों पे अप्लाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त हो, सबको मिलकर मुल्क बचाना है, तो ये शेख रशीद साहब अपने आप को भी कह रहे हैं? शेख रशीद ने रोज एक स्टेटमेंट देनी होती है, मैंने आपको कल भी कहा, आप उनको क्यों सीरियस लेती हैं, आप सुनती क्यों उनकी बातें? उन्होंने रोज किसी ना किसी हवाले से टीवी पे अपनी तस्वीर देखनी है, टिकर अपने देखने हैं, और अगले दिन के अखबार में कहीं ना कहीं अंदर एक सिंगल कॉलम या 2 कॉलम की खबर देखनी है, तो वो शेख साहब की अवामी मुस्लिम लीग, शेख साहब का नाम है, शेख साहब जाहिर इतने, देखिए नाम तो बड़े लोगों का है, ऐसी बात नहीं, उनका भी है कि जो कब्रिस्तान के अंदर है, लेकिन हर रोज जरूरत नहीं होती स्टेटमेंट देने की, और आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट हर रोज नहीं देखती, आप जो बाइडन की नहीं देखती। शेख रशीद को रोज एक जुमला जरूर कसना है कोई ना कोई, जिसका कोई माने हो या ना माने हो। ये क्या बात है नरम इन्वॉल्वमेंट या गर्म इन्वॉल्वमेंट, ये वो, अब मिलकर बैठना है, मिलकर बैठना है तो कहें अपने लीडर को कि सबके साथ मिलकर बैठ जाए, अभी मैं बिठवा देता हूँ, मैं अभी बिठवा देता हूँ। ये क्या बातें कर रही हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है ना। जब मिल बैठने का टाइम था उस वक्त कहता था मैंने हाथ नहीं मिलाना कि ये नैबज़दा है, ये हैं वो हैं, अपनी सफ़ों में सारे नैबज़दा थे, अपने घर में नैबज़दा लोग होने नहीं दिए। आप देखें ना, परवेज़ लाई आई हैं,
پہلی بات آپ پرویز الہی کی بدقسمتی دیکھیں کہ پرویز الہی نے پاکستان میں کسی بھی صوبے کے واحد وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے اپنے صوبے سے باہر حلف اٹھایا، یعنی اس آدمی کو اپنے صوبے میں حلف نصیب نہیں ہوا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اور انڈیکیشنز ہیں کہ ہونا کیا آگے، آپ سمجھ لیں. اور دوسری بات ہے کہ ابھی وہ بھائی صاحب اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے، اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے تو آتے ہوئے ڈی جی اینٹی کرپشن کو اور ان لوگوں کو جو بشرا بی بی اور فرح بی بی کے اوپر اور عثمان بزدار پہ تحقیقات کر رہے تھے ان کو بدل دیا پہلے فوراً، اور وہ کیسز کو ٹھپ کر دیا کل. تو میرا مطلب ہے کہ یہ نظر نہیں آتا عمران خان کو. صحیح. یا آپ کی فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں یہ بھی آج اس میں ڈالیے گا. یہ والا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے نا، یہ تو لازمی فیملی گروپ میں شیئر. ہاں یہ، اور ان سے مجھے آپ نے کامنٹس جو ہے نا ایز اٹ از مجھ سے شیئر کرنے، جتنا انہوں نے تبرہ کیا ہو بھلے برا بھلا کہا ہو، آپ نے مجھے بتانا ہے. سر وہ کیا پتا وہ دیکھیں ہی نا، میں لیکن فورس کروں گی سب کو کہ یہ ویڈیو. بات پتہ ہے کیا ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے ماویش. ہمیں ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن پاک میں وہ صحیح ہیں، ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ ہم اونچ نہیں سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. جو انبیاء کرام ہیں اور جو خاتم النبیین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے نا یہ جو بھی بات کریں گے وہ 100% کیا 1000% صحیح ہوگی، ٹھیک ہے. میں اور آپ جب بات کریں گے نا تو اس میں گنجائش ہے غلطی کا، تو ہر انسان کو انسان سمجھیں. اب کل کو انہوں نے ایک مشرکانہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی، میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، یہاں پہ ایک عجیب آگ لگ جائے گی. یعنی آپ شرک کر رہے ہیں یار اپنے الیکشن کے ووٹوں کے لیے، اور یہ جائز سمجھا جا رہا ہے. میرے مذہب میں تو جائز نہیں ہے، میں نہیں ایسی باتیں کرتا. اچھا سر، ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 37.6% پر پہنچ گئی ہے، اور 2 مہینے پہلے جو یہ شرح تھی وہ 13% کے قریب تھی. اب اس میں قصوروار کون ہے؟ ماوش بات یہ ہے کہ ہمارے سارے پولیٹیشنز قصوروار ہیں. میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اچھا میں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس میں اگر عمران خان قصوروار ہے تو اس میں شہباز شریف بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں، آصف زرداری بھی ہیں. یہ سارے قصوروار ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. کوئی زیادہ ہوگا کوئی کم ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے پہلے کسی نے زیادہ گند کیا ہو اور عمران خان نے تھوڑا گند کیا ہو، لیکن کیا تو سب نے ہے نا. یہ تو میں نہیں مانتا کہ کسی ایک نے اچھا کیا. آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں ایک ان پاپولر بات کہ جن سب میں بہتر تو مشرف ہی تھا نا. مشرف کے زمانے میں کتنی پراسپیرٹی تھی، اور جو مرضی بہانے دیں کہ جی امریکہ سے ڈالر آئی آئے، فیکٹ آف دا میٹر کہ وہ لگے بھی نا کہیں، تبھی تو پراسپیرٹی آئی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اعداد و شمار میں بات کرتے رہیں گے، لیکن جس کا چولہا نہیں نہ جل رہا ماوش، اس کو یہ اعداد و شمار کچھ نہیں کہتے. جس کے بچے کے پاس بستہ نہیں ہے نا اس کو اعداد و شمار کچھ نہیں کہتے. جس کی ماں کے پاس دوائی نہیں ہے اس کو یہ اعداد و شمار جو ہے نا کچھ نہیں کہتے. فیکٹ آف دا میٹر کہ لوگ ابل رہے ہیں اور ڈر لگتا ہے اس دن سے کہ خدا نہ خواستہ ان کا غصہ جو ہے وہ ان کو غصے میں اندھے نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد نہ آپ سے نہ مجھ سے نہ کسی اور سے رک سکتے ہیں. مہنگائی کا حال اتنا برا ہے ماوش کہ میں ذکر نہ ہی کروں تو اچھا. بالکل، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ جب تک غصہ نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے نہیں، شاید تب تک معاملات حل بھی نہ ہوں. میں ہمیشہ ایک بات ٹھہرے، میں آپ کو ایک چیز لیتا ہوں، یہاں سے ایک پینسل پکڑتا ہوں. میں ایک بات آپ کو آج انالوجی بتاتا ہوں، اگر پتہ نہیں آپ کو میری نظر آ رہی ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ اے اور بی ہے، یہ میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو گیپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. اچھا اب اس گیپ میں آپ سمجھیں کہ اتنا جو ہے نا یہ ہر آدمی کے گھر کا، آپ کے اور میرے گھر کا، ہمارے کچن میں لگ رہا ہے، یہ ہماری گروسری پہ لگ رہا ہے. لیکن ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 30-40 ہزار روپے ہے نا، اس کا اتنا حصہ اس کے کچن میں لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب مہنگائی کا انڈیکس کہا نا کہ یہ مہنگا ہو گیا یا مہنگائی 35% بڑھ گئی، تو یہ 35% بڑھ کے یہ اس انگلی سے اوپر نکل گئی. اب صرف کھانے پینے کا خرچہ جو ہے اس کے گھر میں پورا نہیں ہو رہا ایک تنخواہ میں. اب دوسری تنخواہ بھی آ رہی ہے تو شاید یہ پورا ہو جائے، تیسری آتی ہے تو شاید بہتر ہو جائے. لیکن اب ایک شخص بیمار ہو گیا اس گھر میں، یہ یہاں سے یہاں نکل گیا. اب اس میں ایک فوتگی ہو گئی، یہاں سے یہاں نکل گیا. ایک بیٹی کی شادی آ گئی ہے، یہاں سے یہاں آ گیا. اب مجھے بتائیں وہ آدمی کیا کرے آپ کے آگے؟ چلیں
ये आपकी महंगाई असर कर रही है महावेश। बिल्कुल ऐसा है। और सर अभी एक और मसला ये है कि जनूबी पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हुक्मरान जो है हमारे वो सियासत खेलने में मसरूफ हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब तो थोड़ी सी बारिश पर ही लाहौर की सड़कों पर निकल आया करते थे, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा इतनी तबाही के? आज निकल गए हैं वो, मैंने हेलीकॉप्टर पे उनको देखा है, वो मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दौरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, दौरा करें या ना करें। जब वो दौरा करते थे वो भी गलत होता था, क्योंकि वो तो सर लाहौर की सड़क पे दौरा कर रहे हैं, तो बाकी डीजी खान का क्या पता या किस रहीम यार खान का क्या पता। इन दौरों को मैं इफेक्टिव नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है, जो पूरा साल इसके लिए तनख्वाहें लेते हैं, फंड लेते हैं, बजट लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, वो क्या किया उन्होंने? नहरों की ड्रेजिंग हुई कि नहीं हुई, दरियाओं की ड्रेजिंग हुई कि नहीं हुई, क्या वाटर पंप्स वगैरह इंस्टॉल हुए कि नहीं हुए? अगर आपने एंड में रह दे कि फौज को ही बुलाना है जो कि आई, तो आप इसका मतलब है कि बाकी सिविलियन इदारे तो हर साल फंड लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, काम कुछ नहीं करते। इनको तो टांग लेना अगर आप चले, हमें अपना नुकसान भूल जाएगा थोड़े, लेकिन 20 अफराद अभी तक सैलाब में उनकी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक सूबे की बात कर रहा हूँ, पता नहीं ओवरऑल कितने हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर मेरे पास क्योंकि नहीं है तो मैं आपको गलत फिगर देना नहीं चाहता, लेकिन 20 का मेरे पास फिगर है एक सूबे का सिर्फ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके इतने ज़्यादा लोग मरना शुरू हो जाए और कोई जवाबदेह ना हो, तो फिर आप सड़कों पर निकलें या आप ना निकलें, आप दोनों सूरतों में जिम्मेदार हैं। मैं उसमें जिम्मेदारी से उनको मुबर्रा नहीं समझता। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें हम दुआ करेंगे कि सैलाबी सूरत-ए-हाल खुद ही बेहतर हो जाए। यार आपको बहुत ज्यादा दुआएं करनी पड़ेंगी मावे, जितनी आप हर बात पे दुआ पे ले जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा दुआएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुआओं के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। That's true, वैसे ये भी सही कह रही है, ऑप्शन रह गया है। ये भी सही कह रही हैं आप, आई एग्री विद यू। इसीलिए फिर मैं हर प्रोग्राम के आखिर में एक दफा दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे। मैं तो पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जाहिर है मेरी पूरी फैमिली वहां पे रहती है। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह करे कि जो भी पाकिस्तान से बाहर भी हैं पाकिस्तानी, अल्लाह ताला उनको भी अपनी अमान में रखे। बिल्कुल। और सर हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हों। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।